नमस्कार। बस शांति की सोचो तो दुनिया मजा लेती है, युद्ध की तैयारी हमें युद्ध से बचा लेती है। लद्दाख बॉर्डर पर चीन के साथ भारत के छोटे युद्ध के दौरान कई ऐसी खबरें आ रही हैं जो भारतीयों और भारतीय सेना के मनोबल को तोड़ने वाली हैं। कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने सूत्रों के हवाले से खबर चलाई कि चीन ने भारत के 10 सैनिकों को छोड़ दिया है, जबकि कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इसी खबर को इस तरह से चलाया कि चीन की कस्टडी में कोई भारतीय नहीं था। ना तो मैं इस खबर की पुष्टि कर रहा हूं और ना ही इस खबर से इनकार कर रहा हूं, क्योंकि जहां भी यह खबर दिखी है ज्यादातर वो सोर्सेज के हवाले से लिखी गई है, जबकि भारतीय सेना ने साफ तौर पर पहले ही कह दिया था कि कोई भारतीय सैनिक लापता नहीं है। दरअसल चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान की भाषा को मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरीके से लिखा गया उससे इस मामले को ज्यादा तूल दिया गया। चीन के सरकारी मीडिया ने लिखा कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, एज फार एज आई नो चाइना इज नॉट डिटेनिंग एनी इंडियन पर्सनल एट प्रेजेंट। इसी स्टेटमेंट को अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपने अपने ढंग से लिखा। कई जगह चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान को ऐसे लिखा गया जिससे यह लगे कि चीन के पास मौजूदा वक्त में कोई भारतीय सैनिक नहीं है। हो सकता है कि चीनी प्रवक्ता ने जानबूझकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया हो। जाहिर है अगर भारतीय सैनिकों के चीनी सेना की कस्टडी में होने की खबर सही होती तो यह एक बड़ा मुद्दा हो जाता। चीन की तरफ से इस मामले को भारत से बार्गेनिंग या ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता। चीन दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए जरूर इस तथ्य का इस्तेमाल करता कि उसने भारत के सैनिक पकड़ रखे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपनी पोजीशन को मजबूत दिखाने के लिए ही चीन ने अपनी तरफ से किसी सैनिक की मौत का आंकड़ा नहीं दिया है। वो नहीं चाहता कि अपने दोगुने नुकसान की खबर देकर वो दुनिया में अपनी ही भद्द पिटवाए। आप जानते हैं कि भारत की तरफ से 20 सैनिकों की वीर गति की बात कही गई है, लेकिन कितने चीनी मरे इस बारे में ना तो भारत सरकार ने ना ही भारतीय सेना ने कोई आंकड़ा दिया है। और चीन तो यह स्वीकार कर ही नहीं रहा कि उसका कोई सैनिक मरा है। भारत में सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि भारत ने 43 चीनी सैनिकों को मारा या घायल किया है। इसके अलावा यूएस इंटेलिजेंस की ओर से 35 चीनियों की मौत का आंकड़ा दिया गया था। अब समझिए कि किसी भारतीय का विदेशी सेना की कैद में होना चिंता की बात क्यों है। आपको याद होगा फरवरी 2019 में भारतीय पायलट अभिनंदन ने हमारे पड़ोसी देश के विमान F-16 का पीछा करते हुए उसे मार गिराया था। इसी दौरान उनका विमान MiG-21 बाइसन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और वो पड़ोसी के इलाके में गिरकर फंस गए थे। जैसे ही यह खबर मीडिया में आई कि भारत का एक पायलट पड़ोसी के कब्जे में है, वैसे ही भारत के जनमानस का पूरा मूड बदल गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर जो भारतीय सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे थे, टेररिस्तान की ऐसी की तैसी होने की खुशियां मना रहे थे, आतंकी ठिकानों के नष्ट होने पर भारत की सख्ती का सबूत बनकर उभर रहे थे, वही भारतीय एक बहादुर पायलट के जल्लादों के चंगुल में फंसने की खबर से पिघलते नजर आने लगे। लोगों को चिंता होने लगी कि ना जाने वो वहशी अभिनंदन के साथ कैसा सलूक करेंगे। और ये चिंता यूं ही नहीं थी। भारत के लोगों को इतिहास के कई ऐसे मामले याद थे जब भारतीय सैनिकों के साथ बर्बरता की गई थी। भारतीयों को याद था कि आतंकी सेना भारतीय सैनिकों के शवों के साथ कैसा सलूक करती है। भारतीयों को यह भी याद था कि वो लोग अंतर्राष्ट्रीय नियम को नहीं मानते, कभी भारतीय सैनिकों के सिर काट कर ले जाते हैं तो कभी सैनिकों के शवों को क्षत विक्षत कर देते हैं। भारतीयों को याद था कि 1999 में पेट्रोलिंग के दौरान कैसे कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों का अपहरण कर लिया गया था। इन भारतीय वीरों के शरीर के अंगों के साथ क्या किया गया था, यह सब भारतीयों को याद था। इसीलिए भारत के लोग नहीं चाहते थे कि अभिनंदन के साथ भी ऐसी कोई अनहोनी हो। उधर हमारा पड़ोसी भारत और भारतीयों की संवेदनशीलता के बारे में अच्छी तरह जानता है। वो जानता है कि भारतीय अपने एक भी इंसान की जान की कीमत समझते हैं।
पड़ोसी तो हमेशा से ही चाहता है कि उसके हाथ कुछ ऐसा लग जाए जिससे वो भारत को ब्लैकमेल कर सके और अपनी कुछ मांगे मनवा ले। मुझे याद है कि अभिनंदन के पकड़े जाने के बाद मीडिया के मेरे कई साथी इतने निराश और दुखी हो गए थे कि वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगे थे कि पड़ोसी के साथ हमारा युद्ध ना हो। युद्ध की विभीषिका पर एक से एक आर्टिकल सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने लगे थे। मैंने तब भी अपने कई साथियों को कहा था कि इतना मत डरो, अभिनंदन को कुछ नहीं होगा और ना ही युद्ध की नौबत आएगी। और हुआ भी वही। कुछ घंटों बाद ही अभिनंदन वापस आ गए। यानी पड़ोसी ने जो इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की उसमें वो सफल नहीं हो पाया और उसे अभिनंदन को छोड़ना ही पड़ा। चीन के साथ मौजूदा युद्ध में भी शायद एक ऐसी ही झूठी साइकोलॉजिकल शरारत करने की कोशिश की जा रही है। कई रिपोर्ट्स में बताया भी गया है कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के साथ बर्बरता की है। ऐसे में एक झूठी खबर कि भारतीय सैनिक चीन के कब्जे में हैं काफी नुकसानदायक साबित हो सकती है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। नमस्कार।